बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है और सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में आज बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर भी छात्रों के समर्थन में उतर गए। खान सर ने गर्दनीबाग इलाके में जाकर धरना दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर नोटिफिकेशन लेकर रहेंगे और इसको लेकर के लगातार जो है बवाल जारी है और पिछले 7 दिनों से अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका आज खान सर ने भी समर्थन किया है। पीछे हटा है तो बताइए ना जी, तो ये दिख रहा कि सरकार आ रही है और ये भूखे पे ये पैर तोड़वा के आ रही है, ये नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे, बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे, बांग्लादेश बना देंगे बिहार को। छात्र से पंगा ना ले नीतीश कुमार। और पटना में जाके बेटी का पैर अरे नीतीश कुमार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ। मुख्यमंत्री से मांग कीजिए हमारे सोनू को बीपीएससी लौटा दे। मेरा सोनू जो इस दुनिया में से चला गया, एसडीएम सोनू जो इस दुनिया से चला गया, बीपीएससी मेरे सोनू को बीपीएससी पे मर्डर केस चलना चाहिए, पर इसका हत्या का केस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बताए वो हमारे यहाँ जब पढ़ता था तो मन्नू भाई पर केस चलना बिल्कुल चाहिए। चला गया। हम आपको और बात बताते हैं, जब सोनू पढ़ता था ना 20,000 बच्चों का जब टेस्ट होता था तो कभी उसकी रैंकिंग क्या कर रहा है 150, 200, 250 वो विद्यार्थी रिजल्ट देने वाला नहीं, टॉप रैंकर था। तो बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनको साथ देने के लिए जो है खान सर भी पहुंचे हुए थे और उस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर के बवाल जो है बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, खान सर का भी समर्थन मिला है और जिस छात्र की सोनू की मौत हुई है, इस मामले में उनका कहना है कि इस पर हत्या का मामला भी दर्ज होना चाहिए और सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है और छात्र जो है अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनिकेत, हम स्थल से लाइव आपका ले गया और खान सर और रहमान सर दोनों यहाँ मौजूद हैं और पीछे विद्यार्थी आप देख सकते हैं, विद्यार्थी आपको दिखाई देते हैं। 7 दिनों से ज्यादा का है और एक ही मांग है, एग्जाम और एग्जाम, इसके अलावा कुछ नहीं वाले नहीं। जो अगर 13,000 अभ्यर्थी अगर एग्जाम दे सकते हैं तो हम 3.5 लाख बच्चों के भविष्य के बाद यही कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि 3.5 लाख बच्चे भी 13,000 बच्चे ही क्यों एग्जाम देंगे और हम अपनी तस्वीरें कह लेंगे। अगर हम करने पाएंगे तो रहमान सर दिखाई देंगे, वो और खान सर देखिए हम डटे हुए हैं, यहाँ तक के हुए हैं, सभी विद्यार्थी आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से 8 दिनों से लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति और देखिए अगर उनके पास 13,000 अगर एग्जाम देंगे तो हम क्यों नहीं देंगे। तो बस कि एक ही बीपीएससी आयोग पे मांग है कि जो एग्जाम
होना चाहिए और इसी को लेकर राजीव जी, खान सर का साफ तौर पर कहना है कि नोटिफिकेशन तो हम लेकर के रहेंगे। जिस तरीके से नोटिफिकेशन को लेकर के बात चल रही है कि नोटिफिकेशन हमें चाहिए, और ये मामला लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से एक वीडियो सामने आई, वहां पर कुछ जो अभ्यर्थी है ये भी बोलते हुए नजर आए कि बिहार को हम बांग्लादेश बना देंगे। इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं छात्रों की तरफ से। देखिए, जब विद्यार्थी हैं उस तरीके के वो भावना अपनी प्रकट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश, लेकिन इस तरीके की भारत में और बिहार में इस तरीके की कोई घटनाक्रम तो नहीं है। लेकिन हाँ, बोलने की क्योंकि लहजा इसलिए है कि जो 7 से 8 दिनों से ज्यादा हो गया है और बातें हमारी नहीं सुनी जा रही है, विद्यार्थियों पे कहना है। और विद्यार्थी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम इतने मांग कर रहे हैं, मांग के बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जा रही है तो कहीं ना कहीं एक लाचारी है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हम बीपीएससी आयोग के पास गए थे 25 को और वहां दफ्तर में गए थे तो हमें लाठी डंडों से मारा गया। इसके बाद चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग हैं जो इस पर एक तरीके आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि जो ये हुआ है कहीं से भी जायज नहीं है। और यही कहना है कि ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, इसका कोई काम नहीं है। ये लाठी डंडे जो बैठे हुए हैं उन विद्यार्थियों पर मार रही है जो निहत्थे हैं। और प्रशांत किशोर भी आकर रात में ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब यही देखना होगा कि आगे की क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज मार्च के लिए कहा था कि मार्च होगा, लेकिन अभी तक वो प्रशांत किशोर यहाँ दिखे नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि वो रात में पहुंचकर उन्होंने भी छात्रों का समर्थन किया। एक बार दर्शकों को सुना दे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो पहले वो सुनाते हैं दर्शकों को। क्यों का मामला और सरकार का उस पर अपना निर्णय वो एक अलग मुद्दा है। उस पर सरकार को त्वरित बात करनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो, ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार राजीव जी, साफ तौर पर प्रशांत किशोर ने यह कहा कि वो मार्च में शामिल होंगे और सबसे आगे खड़े रहेंगे और देखेंगे कि आखिर कितने लोगों को जो यहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, उसकी जो प्रशासन है, वो डंडे चलाती है और कितने लोगों को अंदर करती है। साफ तौर पर अब बीपीएससी का मामला जो है पूरा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है पॉलिटिशियन भी इस जो है अभ्यर्थियों के जो प्रदर्शन है इसमें कूदते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात साफ है कि जब बीपीएससी जब अभ्यर्थी बैठे हुए थे धरना स्थल पर, तब ही विपक्ष के जो नेता कह लीजिए, चाहे वो वाम दल के हों, कांग्रेस के हों, लेकिन तेजस्वी के आने के बाद माहौल चेंज हो गया है। तेजस्वी अपनी यात्रा छोड़कर बीच में, उनकी यात्रा के बीच में वो पहुंचते हैं जहां वो धरना स्थल पर डायरेक्ट वो आते हैं। ट्रेन से कटिहार से उनका चल रहा था, उसके डायरेक्ट यहाँ आते हैं और सीधे धरना स्थल पर आते हैं। और साफ तौर पर कहने की सरकार जो काम कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है और सरकार पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है। नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोला था तेजस्वी यादव ने, कहा था कि सरकार एक तरीके से 4 जो कह लीजिए अधिकारियों को बदौलत चल रही है, नहीं तो नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा रह गया है। अब वही एक तेजस्वी जब ने अभ्यर्थियों के जब वो समर्थन में आए, उसके बाद से अभ्यर्थियों तो लगा कि हो सकता है कि री एग्जाम हो सके। लेकिन अभी तक, जैसे कि अभी तक कोई री एग्जाम का एक आयोग साफ तौर पर चर्चा कहीं नहीं है। साफ आयोग में भी तारीख है, आज से एडमिट कार्ड 27 तारीख है, आज से एडमिट कार्ड 4 जो जनवरी को एग्जाम होने वाले वो से मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो जब आयोग ने ये साफ कह दिया कि देखिए भ्रमाया जा रहा है, आप भ्रम में मत आइए, किसी के कहने पे मत करिए, तो एक बात आयोग साफ तौर पर कह चुकी है। जदयू के भी जो नेता है वो कह दिए कि एग्जाम नहीं होगा। देखना होगा कि लेकिन जो बच्चे हैं वो डटे हुए हैं और साफ तौर पर अब वो नेता जो विपक्ष के जो नेता के लिए प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव लोग आ रहे हैं। पप्पू यादव भी आके धरना दिया लेकिन चले गए। अब प्रशांत किशोर भी कल रात जी बिल्कुल, यहाँ तो नेता तो पहुंच ही नहीं रहे, शिक्षक भी पहुंच रहे। खान सर काफी चर्चित वो शिक्षक है जो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, काफी वो चर्चा में रहते हैं और छात्रों के चहेते हैं, वो भी अब समर्थन में पहुंचे हुए हैं। खान सर आज जैसे लगभग
तकरीबन हमको लगता है 11 या 12 बजे के करीब वो वहां से पहुंचे हैं। अभी तक वो मौजूद हैं और रहमान सर भी हैं साथ में। खान सर का कहना है कि देखिए री एग्जाम होकर रहेगा, री एग्जाम का नोटिफिकेशन हम लेकर रहेंगे, किसी भी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने यहाँ तक एक जिक्र किया कि एक जो बच्चे की मौत हुई है उसकी भी शहादत बाकी नहीं जाएगी। मतलब ये है कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की मांग आयोग कर रहा है कि सबूत लाइए, सबूत लाइए। वही सबूत बचाने के लिए हम हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उनका साथ जी, उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि बीपीएससी पर जो छात्र की मौत हुई है सोनू की, बीपीएससी पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में। निकेत, वही यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि जो अभ्यर्थी बना है उस पर बीपीएससी का मर्डर का केस चलना चाहिए। उनके समर्थन में खान सर ने कहा कि ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जान गई है और वो बच्चा छोटा मोटा बच्चा नहीं, वो पढ़ने में बहुत तेज था। उन्होंने कहा कि वो लड़का बहुत पढ़ने में तेज था, टॉपर था, और उसकी इस तरीके की जान जाना कहीं से जायज नहीं जाने और कहीं से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और जब तक री एग्जाम का मांग नहीं होगा, री एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं होगी, तब तक हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और यहाँ तक क्या कि ये बच्चे जो हैं बारात में नहीं आए, घूमने नहीं आए हैं, यहाँ अपनी मांग को डिमांड करे हैं, लेकिन बार बार आयोग कह रहे कि नॉन सीरियस बच्चे हैं जो वो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। जो कह दें कि अगर नॉन सीरियस है तो इनके पास जो बच्चे इतने इकट्ठे हो रहे हैं तो नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो नॉन सीरियस कहने वाले जो आयोग है वो खुद नॉन सीरियस आदमी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे हैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, उनका समर्थन। राजीव, जिस तरीके से ये मामला अब बढ़ता ही जा रहा है, पहले तेजस्वी यादव फोन पर छात्रों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, खुद धरना स्थल पर पहुंचते हैं, प्रशांत किशोर भी इनका साथ दे रहे, कहना है कि जो प्रदर्शन है वहां पर ये साथ रहेंगे, साथ ही साथ खान सर भी पहुंचे हुए, राजनीतिक रंग लेता हुआ ये नजर आ रहा है। और नीतीश सरकार की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे छात्र जो है उनका सब्र का बांध अब लगता है टूटता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश सरकार को इस पर कुछ विचार विमर्श करनी चाहिए। जरूर। देखिए निकेत, एक बात साफ है कि जिस तरीके से चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, तमाम जो विद्यार्थियों के साथ समर्थन में जुटे हुए हैं और साथ में वो पहुंच भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि आप मार्च निकालिए, हम साथ में आते हैं, अगर डंडे पड़ते हैं तो मुझे भी पड़ने चाहिए। मतलब ये है कि हम आपके साथ रहेंगे। तो अब देखना यही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से अभी भी कोई फैसला नहीं। आयोग को साफ तौर पर आयोग ये कहती है कि देखिए कि हम किसी भी कीमत पर री एग्जाम नहीं होने देंगे। ये तो साफ है, क्योंकि 27 तारीख को अगर आज से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो गया तो मतलब वो एग्जाम होके रहेगा, मतलब ये क्लियर हो गया है कि एग्जाम हो रहा है। अब देखना होगा कि आयोग इसमें, क्योंकि खान सर। जी बिल्कुल राजीव, अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से एडमिट कार्ड जो है वो भी मिलने लगे, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर छात्रों का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में बीपीएससी का मामला जो है गर्माता जा रहा है। छात्र पिछले 7 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खान सर भी उनके समर्थन में पहुंचे हुए और साफ तौर पर जन सुराज के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर ने भी अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि आप मार्च निकालिए, सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा और देखता हूं कि आखिर कितने लाठी डंडे चलते हैं। तो बिहार में बीपीएससी का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है।